हेलो दोस्तों, सिरियादेव मारवाड़ क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं रीजनिंग के क्लास की शुरुआत। इस क्लास के अंदर सीखेंगे 10 अति महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगी परीक्षा के अंदर पूछे गए क्वेश्चन। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन सांकेतिक भाषा या कूट लेखन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, यदि GOAT गोट बराबर 160 लिखा है तो COW काऊ बराबर क्या लिखेंगे, यानी सांकेतिक भाषा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो करते हैं इसको हल। यदि इनके क्रमांक का योग करेंगे तो अपन को 160 नहीं प्राप्त होगा किसी भी प्रकार से। तो क्या करेंगे, गोट के अंदर GOAT इनके अंदर कुल कितने लेटर है, 4 लेटर दे रखे हैं। तो एक बार क्या करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस एक बार करेंगे 4 का क्यूब। 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब जोड़ा तो होगा 64। इन दोनों का योग किया तो बना 80 और 80 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 160। कितना बना 160। तो इसी प्रकार से 160 लिखा है तो अपन क्या करेंगे, COW इसके अंदर कितने लेटर है 3। तो क्या करेंगे, एक बार 3 का स्क्वायर प्लस एक बार करेंगे 3 का क्यूब। 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब होगा 27। इनको जोड़ा तो हुआ 36 और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ 72। कितना प्राप्त हुआ 72। 72 हमारा कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है, 72 ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। कौन से ऑप्शन के अंदर, बी के। इनका योग हुआ 80, 80 को 2 से मल्टीप्लाई किया 160। इनका योग हुआ 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया 72। यानी एक इसके अंदर 3 लेटर है 3। तो 3 का क्या करेंगे, एक बार करेंगे स्क्वायर और एक बार करेंगे क्यूब और उनको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना प्राप्त हुआ 172। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्प में से असंगत को चुनिए। यह है क्वेश्चन बेमेल छांटने से रिलेटेड, यानी ओड वन आउट। असंगत को पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए, इसके अंदर दे रखा है 81:243। इसके अंदर बी के अंदर दे रखा 16:64 और ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है 64:192। तो दोस्तों इसके अंदर एक ऑप्शन क्या हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक के कारण लिखा नहीं गया है। तो वो ऑप्शन क्या था, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर डी 25:75। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन असंगत होगा। तो इसके अंदर क्या नियम अप्लाई किया गया है, यदि मैं 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना प्राप्त होगा 3 8 3 24 243। 16 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना, 16 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 16 चौका 64। ऑप्शन नंबर बी को हल करता हूँ। 16 को मैंने आगे पेज के अंदर मैं हल कर देता हूँ। 16,64 ऑप्शन बी है। 16 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा ताकि हमें को 64 प्राप्त हो जाएगा 4 से। आगे ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है 6492, 64,192। तो इसको मैं कर दूँ 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 12 2, 6 3 18 1 19, 3 से मल्टीप्लाई किया। आगे दे रखा है 25,75। तो 25 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना प्राप्त होगा 75। यानी 3 ऑप्शन के अंदर 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया 243, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया 64, ऑप्शन नंबर सी को 64 को 3 से मल्टीप्लाई किया 192, ऑप्शन नंबर डी 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75 प्राप्त हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों को 3 से मल्टीप्लाई किया लेकिन ऑप्शन नंबर बी वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये असंगत भिन्न है, सबसे अलग है। चारों ऑप्शन 81,243, बी 16,64,
सी 64,192, डी 25,75। इन तीनों में से असंगत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी 16,64, क्योंकि 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया है और इन तीनों में 3 से मल्टीप्लाई किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें तो क्या दे रखा है? 11, 11 के बाद 30, 30 के बाद 67, 67 के बाद 128, 219 और क्वेश्चन मार्क। तो इसको करते हैं हल, यानी 11 का बाद कितना गैप है? 19 का कितना गैप है? तो इसके 19, इसके अंदर अंतर फिक्स नहीं है, अंतर फिक्स नहीं है तो क्या करेंगे? मैं एक बार यहाँ ट्राई करता हूँ। 2 का स्क्वायर प्लस 3 जोड़ने पर कितना होता है? 11। कितना होता है? 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का क्यूब 8 प्लस 3 11। आगे मैं जोड़ता हूँ 3 का क्यूब 27 प्लस 3 बराबर कितना? 30। आगे मैं जोड़ता हूँ 4 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब 64 प्लस 3 67। आगे मैं जोड़ता हूँ 5 का क्यूब प्लस 3 125 प्लस 3 128। इसी प्रकार से 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 3 4 का क्यूब प्लस 3 5 का क्यूब प्लस 3। आगे जोड़ा है 6 का क्यूब प्लस 3, 6 का क्यूब 216 प्लस 3 219। क्या हुआ? 219। और आगे जोड़ देंगे 7, 7 का क्यूब प्लस 7, 7 का क्यूब 343 प्लस 3 346। कितना हुआ? 346। 7 का क्यूब प्लस 3 बराबर 346। 7 का क्यूब 343 प्लस 3 346। देख लेते हैं, ये रही श्रृंखला। 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब 6 का क्यूब 6 का क्यूब प्लस 3 219 हो। या आगे जोड़ेंगे 7 का क्यूब प्लस 3, 7 का क्यूब 343 प्लस 3 346। ऑप्शन नंबर बी हमारा, सॉरी सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी 2 का क्यूब किया, उनके बाद 3 का क्यूब, उनके बाद 4 का क्यूब, उनके बाद 5 का क्यूब और 6 का क्यूब और 7 का क्यूब करके सबके अंदर 3 3 जोड़ा। एक बार मैं वापस यहाँ लिख देता हूँ। 2 का क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 3, 5 का क्यूब प्लस 3, 6 का क्यूब प्लस 3 तक तो श्रृंखला दे रखी है। आगे जोड़ना है 7 का क्यूब प्लस 3 बराबर 346 हमारा राइट आंसर होगा। ये है श्रृंखला, इस प्रकार से बनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कथन सभी सेव संतरे है। सभी सेव संतरे है, कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड। सभी सेव है वो क्या है? संतरे है। सभी सेव किसके अंदर होंगे? संतरे के अंदर। सभी सेव किसके अंदर होंगे? संतरे के अंदर। संतरे है। और कुछ संतरे पपीते है। तो कुछ संतरे है वो क्या है? पपीते है। ये डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, यानी कुछ पपीते क्या है? कुछ संतरे है वो पपीते, यानी ये डायग्राम पपीते वाला है, वो इसको कवर करेगा। किसको? संतरे वाले को। अब पढ़ेंगे निष्कर्ष। कुछ सेव पपीते हैं, कुछ सेव वो पपीते है नहीं। सेव के डायग्राम और पपीते के डायग्राम से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। कुछ पपीते सेव है, वापस पलट दिया क्वेश्चन को। पहले तो बोल दिया कुछ सेव पपीते है, अब वापस क्वेश्चन को पलट के पूछा है कुछ पपीते सेव है। नहीं, इसकी दोनों के डायग्राम में कोई रिलेशन नहीं, ये कथन भी गलत है दोनों। केवल निष्कर्ष 1 सही नहीं, केवल निष्कर्ष 2 सही नहीं, निष्कर्ष 1 और 2 सही नहीं। यदि निष्कर्ष 1 हुआ है तो दोनों ही नहीं। हाँ, ये बात सही है, दोनों ही निष्कर्ष क्या है? गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी सेव संतरे है तो संतरे के अंदर होगा सेव, और कुछ संतरे पपीते है तो कुछ डायग्राम संतरे वाले को पपीते का डायग्राम कवर करेगा, और सेव और पपीते के डायग्राम में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दी गई आकृति श्रेणी में अगली आकृति का चयन करें।
यानी आकृति श्रेणी है, श्रेणी आगे बढ़ रही है। पहले क्या हुआ, एक रेखा बड़ी और एक रेखा छोटी, तो क्या हो रही है, प्रत्येक अगली आकृति में दो रेखा की वृद्धि हो रही है। यानी जैसे आकृति आगे बढ़ती है वैसे वैसे दो रेखा बढ़ती है। तो यहाँ क्या हुआ, ऐसे होती, आगे बढ़ी तो यहाँ नीचे की तरफ मुड़ गई, और आगे बढ़ी तो ऐसे दो रेखा की वृद्धि होगी। अब क्या होगा, जैसे ही आगे बढ़ेगी तो और दो रेखा की वृद्धि हो जाएगी। आगे दो रेखा की 1 2 3 और 4 बार बढ़ी तो दो रेखा की वृद्धि होगी। तो आकृति कैसी बनेगी, ऐसी। कैसी बनेगी, ऐसी। ऐसी कौन से डायग्राम में, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ऐसे यहाँ तक पहले बन चुकी थी और अब दो रेखा की वृद्धि होगी तो नीचे की तरफ बनेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यह है आकृति श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे। नीचे दी गई आकृति के अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे, ये स्टार दे रखा है, इसके अंदर कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो एक कलर चेंज कर लेता हूं मैं, दो, 3, 4 और 5, कुल काउंटिंग से कितने नजर हुए, गणना से 5 त्रिभुज। अब बनेगा क्या, एक त्रिभुज यहां से 5 और 3 से, 5 और 3 से एक त्रिभुज बनेगा 5 और 2 से, यहां से 5 और 2 से, और एक त्रिभुज बनेगा 3 और 5 से। 3 और 5 से बन गया, 2 और 5 से बन गया, 1 और 3 से बनेगा। एक त्रिभुज बनेगा 1 और 3 से, यहाँ ऐसे 1 और 3 से, और 4 और 1 से बनेगा। एक बनेगा 4 और 1 से, एक बनेगा 4 और 2 से, 4 और 2 से। तो कुल मिला के 5 और 5 कितने हो गए, 10 त्रिभुज। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, एक बार मैं वापस समझा देता हूं, एक बार वापस। 1 2 3 4 और 5 त्रिभुज तो गणना से प्राप्त हो गए, यानी 5 त्रिभुज क्या हो गए, गणना से। और अब बनेगा एक त्रिभुज 5 और 3 से, 5 और 3 से, और कलर चेंज करके मैं बताता हूँ, 5 और 2 से एक त्रिभुज बनेगा, 5 और 2 से एक त्रिभुज बनेगा, 4 और 1 से, यहाँ से 4 और 1 से, और एक त्रिभुज बनेगा 4 और 2 से, 4 और 2 से, और एक त्रिभुज बनेगा 3 और 1 से, यहाँ से 3 और 1 से, 3 और 1 से। तो कुल मिला के 5 त्रिभुज ये गणना से, और 5 त्रिभुज डबल आकृति यानी शीर्षों कोनों से मिलकर बने हैं। तो कुल मिला के 10 त्रिभुज। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी की कितने त्रिभुज बनेंगे, 10। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नीचे दी गई आकृति में जल प्रतिबिंब कैसा होगा, यानी इस आकृति का जल प्रतिबिंब कैसा होगा। तो जल प्रतिबिंब क्या होता है, जल प्रतिबिंब में नीचे का भाग ऊपर तथा ऊपर का भाग नीचे दिखाई देता है। ये होती है जल प्रतिबिंब की खासियत, यानी नेम होता है। तो ये आकृति, इसका जल प्रतिबिंब ऐसे ऐसे बनेगा, तो ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो ऐसा कौन सी आकृति के अंदर है, यानी ये भाग ऐसे, तो इनको पलटेंगे, पलटने पर यह भाग ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये मोड़, ये भाग इसके अंदर ऊपर है लेकिन ये मोड़ इधर दिखाई दे रही, तो ये भी होगा नहीं। आगे ऑप्शन नंबर बी के अंदर इसको एज इट इज पलटना है, तो पलटेंगे तो ये गोलाई है वो नीचे की तरफ दिखेंगी, ये मोड़, ये गोलाई है ऐसे, और ये मोड़ दिखेंगी ऐसे नीचे की तरफ। तो ऐसे ये आकृति वैसे ही गलत है और ये मोड़ नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दर्पण जल प्रतिबिंब में देखने पर कैसा दिखाई देगा, ऐसा। जल प्रतिबिंब नीचे का भाग ऊपर और ऊपर का भाग, नीचे का भाग ऊपर तथा ऊपर का भाग नीचे की तरफ दिखाई देता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जल प्रतिबिंब कैसा होगा, इस साइड ये जो लाइनें खींच रखी है और ये
जो मोड दे रखा है इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये ऊपर की तरफ है लेकिन ये मोड दे रखा है जो ऐसे ऊपर की तरफ नहीं दर्शाया, नीचे दर्शा दिया और नीचे वाला भाग ऊपर दर्शा दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए शब्दों का सही व्यंजन आरेख का चयन करें, यानी नीचे दिए गए शब्दों का व्यंजन आरेख बताइए। तो वर्ग और आयत और बहुभुज, वर्ग, आयत, त्रिभुज, पंचमभुज, षष्ठभुज, ये सब किसके अंदर आते हैं? बहुभुज के अंदर आते हैं। तो वर्ग और आयत दोनों ही क्या हो गए? बहुभुज के अंदर आएगा। तो ये डायग्राम होगा बहुभुज का, और बहुभुज के अंदर ही होगा वर्ग और बहुभुज के अंदर ही होगा आयत। दोनों ही किसके अंदर होगा? बहुभुज के अंदर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये व्यंजन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा है वर्ग, आयत और बहुभुज, तो सभी डायग्राम किसके अंदर होंगे? बहुभुज के अंदर। तो वर्ग और आयत भी किसके अंदर होगा? बहुभुज के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए शब्दों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 5/23 अनुपात 7/47 समान अनुपात 8/62 अनुपात क्वेश्चन मार्क। सादृश्यता एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो समानता इसके अंदर होगी वही समानता इसके अंदर होगी। तो क्या करेंगे? 5/23 कैसे किया, इसको मैं आगे पेज के अंदर हल करके दिखा देता हूँ। 5/23 अनुपात 7/47 समान अनुपात 8/62 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसको हल करते हैं। किस प्रकार से हल किया इस क्वेश्चन को, कि यदि मैं कर देता हूँ 5 का स्क्वायर -2 तो कितना प्राप्त हुआ? 23। तो 5/23 में लिख देता हूँ एज इट इज। 5/23 लिख सकता हूँ। यदि 5 का स्क्वायर कर दूंगा 25, 25 में से 2 घटा के इसका स्क्वायर किया तो हुआ 25, 25 में से 2 घटा के एज इट इज बटे के अंदर लिख दिया। तो उसी प्रकार से मैं 7 का स्क्वायर माइनस करता हूँ 2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस किया 2 तो कितना हुआ? 47। 47 मैंने 7 बटे क्या लिख दिया? 47। 7/47 लिख दिया। 8 का स्क्वायर होता 64, 64 8/62 आगे क्वेश्चन मार्क लिख रखा है। तो 8 का स्क्वायर माइनस कर देता हूं मैं 2, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 किया तो कितना हुआ? 62 एज इट इज बटे में क्या लिख दिया? 62 लिख दिया गया। उसी प्रकार से 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद होगा 10, यानी इसके अंदर 2 का गैप तो इसके अंदर भी 2 का गैप होगा। तो क्या कर दूंगा? 10 का स्क्वायर होता 100 माइनस कर दूंगा 2 तो मैं क्या लिख दूंगा? 10/98। तो ये ऐसे बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 5/23, 7/47 अनुपात 8/62 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? 10/98। इसके अंदर किसका कितना अंतर है? 2 का। तो इसके अंदर भी 8 + 2 10, 2 का अंतर होगा। कितना होगा? 2 का अंतर। और इन सब का क्या किया है? स्क्वायर करके घटा के 2 बटे में 7 का स्क्वायर माइनस 2 बटे में 47, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 बटे में 62, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 बटे में 98। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10/98। 10/98 कौन से ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर 10/98 होगा इसका राइट आंसर। यानी इसका बीच का अंतर कितना है? 2। तो इसके बीच का भी अंतर होगा 2, 8 + 2 10, 10 का स्क्वायर किया बड़ा 100, 100 माइनस करेंगे 2 तो 98, 10/98 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 5 है जिसके ठीक पहले 3 लेकिन ठीक बाद 8 नहीं है? ऐसे कितने 5 है जिसके ठीक पहले 3 है लेकिन बाद 8 नहीं है? बाद में 8 नहीं दे रखे, ऐसे कितने 5 दे रखे? तो
ये 5 है, बाद में 8 दे रखा तो ये नहीं होगा काउंट। ये एक पहले 3 है बाद में 8 नहीं है तो एक तो ये रहा, पहले 3 है बाद 8 है तो ये काउंट नहीं करेंगे, पहले 3 है लेकिन बाद में 8 नहीं है। तो ऐसे 5 कितने हैं जिसके पहले 3 है लेकिन बाद 8 नहीं है, तो वो कितने हैं 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, ताकि मैं इसी प्रकार से रीजनिंग और मैथ के प्रतियोगी परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले और पूछे गए क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहूँगा। धन्यवाद।